कभी ये ख्याल आया है कि जब कोई चीज़ अपनी रफ्तार बदल रही हो, यानी तेज़ हो रही हो या आहिस्ता, तो उसकी हरकत का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए? ये फिज़िक्स का एक बड़ा बुनियादी सवाल है और आज हम इसी को समझने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त टूलकिट तैयार करने वाले हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि मुस्तकिल इसरा यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है। फिर हम अपना पहला सबसे अहम टूल बनाएंगे। उसके बाद पूरी टूल किट को देखेंगे, फिर उसे एक मिसाल में इस्तेमाल करेंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारे पास क्या ज़बरदस्त चीज़ें जमा हो गई हैं। चलें तो शुरू करते हैं। कोई भी टूल बनाने से पहले हमें वो बुनियाद समझनी होगी जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, और वो है मुस्तकिल इसरा यानी यकसां तब्दीली। तो असल सवाल ये है कि हम किसी ऐसी चीज़ की हरकत को बिल्कुल ठीक ठीक कैसे बता सकते हैं जो मुसलसल तेज़ हो रही हो। सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि वो तेज़ जा रही है। फिज़िक्स में हमें बिल्कुल दुरुस्त होना पड़ता है, और वो दुरुस्तगी हमें इस तारीफ से मिलती है। यकसां इसरा वाली हरकत का मतलब है कि किसी चीज़ की रफ्तार हर बराबर वक्त में एक बराबर मिकदार से बदलती है। यानी अगर एक कार पहले सेकंड में अपनी रफ्तार 2 मीटर फी सेकंड बढ़ाती है तो दूसरे सेकंड में भी ठीक 2 मीटर फी सेकंड ही बढ़ाएगी, और इसी तरह आगे भी। यही वो मुस्तकिल मिजाजी है जो हमारी मसावातों की बुनियाद है। अच्छा, तो अब जब ये बुनियादी बात समझ आ गई है तो अब वक्त है अपना पहला और सबसे अहम टूल बनाने का, यानी पहली काइनेमेटिक इक्वेशन। ये कोई जादू नहीं है, बिल्कुल सीधी सादी मंतिक है। हम एक्सेलरेशन की तारीफ से शुरू करते हैं, जो कि रफ्तार में तब्दीली को वक्त से तकसीम करने का नाम है। इसमें v है आखिरी रफ्तार, u है शुरू की रफ्तार, a एक्सेलरेशन है और t वक्त है। फिर थोड़ी सी अलजेब्रा की मदद से हम इसे आखिरी रफ्तार यानी v के लिए हल कर लेते हैं और बस हमें मिल जाती है हमारी पहली काइनेमेटिक इक्वेशन। v बराबर है u जमा at। सादा सी लेकिन बहुत ही ताकतवर। और एक बात याद रखने वाली है, ये जो पहली इक्वेशन है ना, ये हमारी पूरी टूल किट की जान है। बाकी जितने भी टूल्स हम देखेंगे वो सब इसी से निकले हैं या इसी पर इन्हिसार करते हैं। तो अब जब हमारे पास बुनियाद मौजूद है, हम अपनी टूल किट को मुकम्मल करने और हरकत के हर तरह के मसलों को हल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये रही हमारी पूरी काइनेमेटिक टूल किट। पहली वाली v = u + at तब सबसे अच्छी है जब हमें फासला या डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम s कहते हैं, का पता ना हो। दूसरी s = ut + ½ at² तब काम आती है जब आखिरी रफ्तार v ना मालूम हो। और तीसरी v² = u² + 2as इस वक्त बेहतरीन है जब वक्त t का कोई जिक्र ना हो। हर इक्वेशन एक खास टूल की तरह है जो एक खास काम के लिए बनाया गया है। बहुत हो गई थ्योरी, अब वक्त है उन टूल्स को असल में इस्तेमाल करके देखने का कि ये हकीकी ज़िंदगी के मसले को कैसे हल करते हैं। चलें एक आम सी सूरत हाल देखते हैं। फ़र्ज़ करें एक गाड़ी 20 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से जा रही है और ब्रेक लगाने पर 4 सेकंड में रुक जाती है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या था? तो चलें इस मसले को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या मालूम है। शुरू की रफ्तार u है 20 मीटर फी सेकंड। आखिरी रफ्तार v 0 है क्योंकि गाड़ी रुक गई, और वक्त t लगा 4 सेकंड। हमें मालूम क्या करना है? a यानी एक्सेलरेशन। अब हम अपनी टूल किट में देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यहां फिट बैठता है। चूंकि हमारे पास v, u और t हैं और हमें a ढूंढना है, तो पहली ही इक्वेशन v = u + at इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। जब हम अपनी वैल्यूज को इक्वेशन में डालकर हल करते हैं तो जवाब आता है -5 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। और ये जो मनफी का निशान है ना, ये बहुत अहम है। यह हमें बता रहा है कि गाड़ी तेज नहीं हो रही थी बल्कि आहिस्ता हो रही थी, जिसे डिसेलरेशन कहते हैं। और ये बिल्कुल मंतकी है क्योंकि गाड़ी ब्रेक लगा रही थी। तो चलें जरा एक नजर डालते हैं कि हमने आज क्या कुछ सीखा है। हमने सिर्फ एक मसला हल नहीं किया, बल्कि हमने हरकत को समझने और उसकी पेशगोई करने के लिए एक पूरी की पूरी टूल किट तैयार कर ली है। अब हमारी फिजिक्स की टूल किट में क्या क्या है? एक तो मुस्तकिल इसरा की साफ सुथरी तारीफ, वो बुनियादी इक्वेशन जिस पर सब कुछ टिका है, किसी भी नामालूम चीज़ को मालूम करने के लिए इक्वेशंस का पूरा सेट, और इन टूल्स को हकीकी मसलों पर लगाने का एक मुनज़्ज़म तरीका। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये टूल किट तो तब बेहतरीन काम करती है जब एक्सेलरेशन मुस्तकिल हो, लेकिन तब क्या होता है जब एक्सेलरेशन खुद बदल रहा हो? ये वो सवाल है जो हमें फिजिक्स की और गहराइयों में ले जाता है, जहां फिर कैलकुलस जैसे नए और ज़्यादा ताकतवर टूल्स की ज़रूरत पड़ती है।